माँ जो कहानी है उसका लेखक जो है वो कौन है? ईश्वर पेटलीकर है। कौन है? ईश्वर पेटलीकर। उनका जो जन्म हुआ था बाबू 9 मई के 1916 ईस्वी में हुआ था। कितना हुआ था? 9 मई 1916 ईस्वी में हुआ था। पेटली ग्राम, कौन सी ग्राम में? पेटली ग्राम में, जो गुजरात में पड़ता है। कौन सी, कहाँ पड़ता है बाबू? गुजरात में पड़ता है। आप लोग से यहाँ ऑब्जेक्टिव बनता है क्या बाबू कि जो पेटलीकर जो है वो कहाँ के रहने वाले थे? तो गुजरात के। कहाँ के रहने वाले थे? गुजरात के रहने थे। कहाँ के? गुजरात के। तो इतना तो स्वाभाविक है कि जब गुजरात के हैं तो गुजराती भाषा में ना कोई भी चीज़ सामान लिख सकते हैं। जैसे कोई कहानी हो गया या कोई लेख लिखे कोई भी हो गया तो गुजरात में लिख सकते हैं। उनका जो मृत्यु हो गया था बाबू 22 नवंबर 1983 में हुआ था। कब हुआ था? 22 नवंबर 1983 में हुआ था। 83 में उनको क्या हो गया था? मृत्यु। तो एगो काला पानी क्या था? काला पानी जो उपन्यास जो लिखे थे वो भी लिखे थे। काला पानी के जो उपन्यास जो लिखे थे कौन थे? ईश्वर पेटलीकर थे। कौन थे? ईश्वर पेटलीकर। और खून की सगाई जो भी रचना किए थे वो कौन थे? ईश्वर पेटलीकर है। डैश दे दिया गया, ठीक है ना। तो काला पानी का उपन्यास किसने लिखे थे बाबू? ईश्वर पेटलीकर थे। और खून की सगाई कौन थे? पेटलीकर थे। और जो हिंदी में अनुवाद किए थे वो गोपाल दास नागर था। कौन थे? गोपाल दास नागर थे। चलिए, माँ की जो कहानी है बाबू, एक माँ है, माँ, और माँ के 4 संतान हैं। 4 संतान यानी 4 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। 2 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं। 2 बेटे और कितना? 2 बेटियां हैं। और सबसे जो छोटी बेटी है उस बेटी का नाम है मांगू। क्या नाम दे दिया? नाम है बाबू मांगू। मांगू करीब 12 साल के लड़की है। कितना साल के लड़की है? 12 साल की लड़की है। आइए आप लोग, हम लोग कहानी सुनेंगे नहीं बल्कि हम लोग याद करते भी चलेंगे, ठीक है। तो मांगू जो थी वो करीब 12 साल की लड़की थी और उसको बड़ी बहन के नाम था कम्मू सईद नाम था। क्या नाम था बाबू? कम्मू। क्या नाम था? कम्मू नाम था। और जो बेटन था, बेटा के नाम बताया नहीं गया था, ठीक है ना। बाकी फिर भी 2 बेटन थे। दोनों बेटन के शादी ब्याह हो गया और शादी ब्याह होने के बाद ये लोग शहर में चले गए थे। कहाँ चले गए थे? शहर में चले गए थे, काम यानी कि नौकरी करने के वास्ते। कौन करने के वास्ते चले गए थे बाबू? नौकरी के वास्ते कहाँ चले गए थे? शहर में चले गए थे, ठीक है। और जो कम्मू जो थी, वह जो मांगू को जो बड़ी बहन जो थी उसको भी शादी हो गया था। और शादी होने के बाद कहाँ, और इतना जान लेते कि जब बेटी को शादी होता है तो शादी होने के बाद कहाँ जाएंगे? ससुराल चले जाएगी। कहाँ चले जाएगी? ससुराल चले जाएगी, ठीक है। तो कामू जो थी ससुराल चले गई थी। तो यानी कहने का मतलब यह कि माँ और माँ के साथ कौन रहती थी? मांगू थी। और मांगू जो थी ना बचपन से ही पागल और गूंगी थी। क्या थी? पागल और गूंगी। कौन सी थी? पागल और क्या थी? गूंगी। आप लोग से पूछा जाएगा कि पागल और गूंगी कौन थी? तो मांगू। कौन थी? मांगू। कौन थी? मांगू। माँ का छोटी बेटी क्या थी? तो पागल या गूंगी। क्या होगा? पागल। ऐसे जनरली दिया जाता है पागल। क्या रहेगा? पागल। हम पहले ऑप्शन ढूंढेंगे पागल। अगर पागल मिल जाएगा तो कहाँ टिक मार देंगे? पागल। अगर पागल ना रहेगा तब कहाँ टिक मारेंगे? गूंगी पर। बाकी हालांकि पागल सब जगह मिल जाएगा, ठीक है ना। बाकी जितना भी हम लोग फोकस करेंगे किस पे करेंगे? पागल, ठीक है ना। तो पागल थी तो पागल जो माँ जो थी, माँ मांगू के पूरा दुलार प्यार सेवा संस्कार जो भी मतलब किया करती थी, माँ सारे के सारे करती थी। और जितना भी देखवैया लोग होते हैं ना, देखवैया लोग सारे के सारे देख देख के दंग रह जाते थे कि माँ जो है माँ होती है। कितने लोग माँ के प्रशंसा भी करते थे। क्या करते थे? प्रशंसा भी करते थे कि मांगू जो थी, मांगू पागल तो है, बाकी जितना भी उसका क्रियाक्रम होता था, क्रियाक्रम खाना पीना स्नान कपड़ा लत्ता दुनिया दस्तान जितना भी काम क्रिया होता था सब खटिया पर बेड पर ही किया करते थे। कौन किया करती थी? मांगू। क्रियाक्रम मतलब समझ रहे हैं ना, जो भी क्रियाक्रम होती थी, रहने व्यवहार जो होता था वो भी जितना भी मांगू जो थी खाटिया बेड पर ही किया करती थी। तो उसको साफ सफाई सुथरा कपड़ा पहनाना, दिन भर में एक बार नहीं 4-4 5 बार कपड़ा पहना देना, मुंह में खिलाना। पागल नहीं, जैसे कपड़ा नोचत रहती थी, पागल है भाई तो कुछ भी करेगी ना, ऐसे ऐसे कर रही है कुछ भी मतलब मैंने कि करना स्टार्ट करती थी। कौन करती थी? मांगू। बाकी फिर भी जो मांगू जो थी, मांगू की माँ थी, माँ सबसे ज़्यादा प्यार किससे करती थी? मांगू से। और आप लोग को हम बताना चाहते हैं कि जो छोटा बेटा हो या चाहे बेटी, माँ बाप के सबको प्यारा होता है। बाकी बेटा सब में भी जो सबसे छोटा होता है ना वो सबसे दुलारा होता है। क्या होता है? सबसे दुलारा और प्यारा होता है। सबसे ज़्यादा छोटा चाहे बेटा हो चाहे बेटी, मान अदर खूब होता है, ठीक है। तो और खास करके पागल थी तो इसको और विशेष ध्यान दिया जाता था। तो नहीं, देखिए जिसका घर में कोई विपत्ति होता है ना तो उसको कुछ नहीं पड़ता है,
पर देखवैया के लोग बहुत लोग होता है ना, तो देखवैया जो लोग थे गांव वाले जो थे तो बोलते थे माँ को कि माँ जी ऐसा कहाँ नहीं करते हैं कि मंगू को अस्पताल में भर्ती करा दिया जाए, अस्पताल में भर्ती करा दिया जाए। क्या करा दिया जाए बाबू? अस्पताल में भर्ती करा दिया जाए। तो माँ बोलती थी कि जब बेटा जब माँ है, माँ जब हमको से होवाइबे नहीं करेगा तो अस्पताल का क्या करेगा? नहीं, अस्पताल क्या करे? हम माँ किस काम क्या है? जब मेरी बेटी पागल है, यानी कि तबीयत खराब है, बीमार है, जब उसको सेवा हम नहीं करेंगे तो अस्पताल वाले कर देंगे। अस्पताल वाला क्या करेंगे? जैसे गौशाला मतलब समझते हैं, जहाँ जानवर उनवर गाय उरा खाए रहा तो उसको क्या बोलते हैं? गौशाला। गौशाला नियन सब के आएंगे, गाय बैल की तरह जानवर में क्या करेंगे? रख देंगे। तो वो लोग सेवा करेंगे। हम दिन भर में 5 बार कम से कम कपड़ा बदलते हैं, मुँह उसको खाना खिलाते हैं, बाल चीरते हैं, उसको अच्छी कपड़ा पहनाते हैं, उसको साफ सुथरा करते हैं, उसको रहनी व्यवहार जो भी क्रियाक्रम होता है सब हम करते हैं। क्या हॉस्पिटल करेगा? नहीं करेगा। तो जब हम माँ ऐसे करवे नहीं करेंगे तो वो लोग कितना करेगा? क्या करेगा? कौन बोलते थे? माँ बोलती थी। देखिए माँ जो होती है ना, माँ होती है। हम बताते हैं कि चलो भाई संदीप है, कौन है? संदीप, बुरा मत मानिएगा, चलो आपको ही ले लेते हैं संदीप, या चलिए अन्य बेटी कुछ भी लड़का ले लेते हैं। तो एक लड़का जो होता है तबीयत खराब होता है। क्या होता है? तबीयत खराब। क्या होता है? तबीयत खराब। तो जब तबीयत खराब होता है ना, तो वो फ़ोन करता है किसके पास? अपना गर्लफ्रेंड के पास फ़ोन करता है। किसके पास करता है? गर्लफ्रेंड के पास फ़ोन करता है। तो जब फ़ोन करता है गर्लफ्रेंड के पास, तब फ़ोन उठाता है, हेलो हाँ, तो बोलेगा बाबू तो का तबीयत खराब है। तो उससे जवाब देती है क्या कि बाबू दवाई खाइए और सो जाइए, ठीक हो जाइएगा। सुनिएगा, पर यही बात माँ को पता चलता है कि मेरा बेटा को तबीयत खराब है। क्या है? तबीयत खराब है। तो माँ आती है और उसको पैर दबना, तेल लगाना, सर में मालिश करना, माँ बुखार लगल है तो पानी भिजा के पट्टी चेंज करना, पट्टी रखना होता है ना, पानी भिजा के जो कपड़ा रहता है सूती कपड़ा रखना। माँ रात भर करते रहती है। तो फर्क डिपेंड इस पे पड़ता है कि आपका ज़्यादा पसंद कौन करता है, माँ या कोई और। तो माँ वो होती है कि रात भर आपके लिए जगा हुआ रहती है। उसी प्रकार मंगू को भी माँ होती है। जितना भी हम बोल रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं, सारी की सारी इसके सेवा करने बिना हम कम बोल रहे, बहुत कम बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो मंगू तो बचपन से पागल थी। तो लोग क्या थे कि एक और इसके गांव के जो माँ के जो एक गांव थी, गांव में की एक और लड़की थी, जिस लड़की के नाम था कुसुम। क्या नाम था बाबू? कुसुम। कुसुमा नहीं रहे, कुसुम। क्या नाम था? कुसुम। वो जो माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती थी, क्या करती थी? माध्यमिक विद्यालय में क्या करती थी? पढ़ती थी। और एक बैग अचानक क्या होता है, ये भी पागल हो जाती है। क्या हो जाती है? ये भी क्या हो जाती है? पागल हो जाती है। क्या हो जाती है? पागल। तो इसको भी मान के हल्का होता है कि चल भाई फलानमा ही कैसे एगो बेटी पागल है, वो कैसे कर रही, हम भी कर ले भाई ना, हम भी कर लेंगे ना। तो इसको जो माँ बाप थे, कुसुम के माँ बाप जो थे, क्या करते हैं? अस्पताल में भर्ती कर देते हैं। कहाँ कर देते हैं? अस्पताल में भर्ती कर देते हैं। कहाँ भर्ती कर देते हैं? अस्पताल में। तब अस्पताल में भर्ती करते हैं तो कुसुम के 1-2 महीना रखते हैं। क्या महीना रखते हैं? 2 महीना रखते हैं। और 2 महीने के बाद डॉक्टर के सलाह देता है कि जब ये 2 महीना रख लिए तो 1 महीना कुसुम के और रख दीजिए, आपका बेटी ठीक हो जाएगी। सही है। तो डॉक्टर के सलाह से 3 महीना रखता है। कितना महीना रखते हैं? 3 महीना। और 3 महीना के बाद जैसे जब घर आते हैं, कौन आती है? कुसुम घर आती है तो सारा के सारा भीड़ लग जाता। नहीं जी, अब एक बैक लड़का जो लड़की है विकलांग है, हो गई है, पूरा पागल हो गई है। और पागल होने के बाद हॉस्पिटल में जाती है। हॉस्पिटल के बाद एक बार एक सही हो जाता, 3 महीना में सही होता, तो हर कोई देखने जाएगा? नहीं, कुसुम ठीक हो गई, सब कोई देखने गए। ये भी माँ भी देखने गई। तो माँ भी सोच रही है, क्या सोच रही है कि अगर हम अपना बेटी के भेज देते हैं तो मेरा बेटी भी ठीक हो जाती, ठीक हो जाए। और कुसुम भी देख रही है कि पूरा गोड़ हाथ उसको ठीक है, अच्छी तरीके से बोल रही है, अच्छी तरीके से बात कर रही है। तो ये जो माँ जी थे ना, कौन? माँ जी, ये कुसुम को बुलाए कि बेटी इधर आओ। बोले काम आता माँ जी। तो माँ जी बोल रही है क्या? ये कुसुम से, कोई से बोल रहे हैं? कुसुम से बोल रही है, क्या तुम्हें वहाँ समय पे खाना मिलता था? तो बोली थी हाँ। क्या तुम्हारे समय पे तेल मतलब मैंने क्या स्नान कराया जाता था? तो हाँ। क्या तुम्हें समय पे कपड़ा चेंज किया जाता था? तो हाँ। यानी कि जो भी मन में सवाल था
कुसुम के अति माँ जी के इससे पूछता है तो बोलता है सब सही है, तो बताती है हाँ। अब इसको भी मन में क्या लगता है कि मेरा बेटी के भी अगर हम कुसुम अति मांगू के भी अगर अस्पताल में भर्ती करा के देखा जाए तो देखा जाए क्या किया जाए, देखा जाए। अब देखा जाए तो क्या होता है, चलिए एक पॉइंट छूट गया, क्या हो गया, एक पॉइंट छूट गया, ये लोग छूट गया, ये पॉइंट छूटा कि जो ये बेटा और बेटी, जो बेटा और बेटी है ना कम्बू इनम के बेटा, तो कभी जब 1 महीना 2 महीना 4 महीना पर शादी में शहर गए हैं ना भैया, तो रोज तो ना आएंगे, तो शादी ब्याह पर जब आते थे ना तो एखनी के छोटे छोटे ये पत्नी है, ये पत्नी एकर पत्नी और एकर 2 बाल बच्चा, इसको ही मान लेते हैं बाल बच्चा नहीं, तो आते थे तो क्या करते थे कि मांगू सबसे तो प्यार करवे करती थी माँ जी, बाकी इस सबसे भी ज़्यादा किसे करते थे, मांगू से करते थे, क्या करते थे, मांगू से। तो ये देखो ये जो है ना ये बेटा है और बेटा के जो परिवार है, पत्नी कौन है, पत्नी, तो पत्नी जो है वो कहती थी कि मेरा बेटा को इतना प्यार नहीं करती है, मेरा बेटा को प्यार नहीं करती है, बल्कि सब जाके किसको करती है प्यार, मांगू के करते हैं, किसको करते हैं, मांगू के करते हैं। कौन भरती है किसको, अपना पति को भरती है, नहीं किसको भरती है, पति के। अब ये माँ को क्या करती है, माँ को मानो तो डांटता उठता है और कहता है कि तू तो झूठों के तू इसको मांगू के आओ तू पागल बनाएला है, इसको पागल बनाएला है, इसको मुंह में खिलाती हो, ये करती हो वो करती हो, इसको जानबूझ के क्या कहला है तुम, पागल बनाएला, क्या बनाएला है, पागल बनाएला है, इसको छोड़ दो अपने हाल पे, इसको मारो डांटो, अपने से कुछ काम करने दो ताकि कुछ ठीक हो। कौन कहता है, बेटा कहता है। और बेटा बोलता है ना कि चलो हॉस्पिटल में बेटा बोलता है माँ से कि चलो अस्पताल में भर्ती करा देते हैं, तो बोलता है कि ना बेटा ना अस्पताल में भर्ती ना करे, तो हानियों मांगू से छुटकारा पाना चाहता है, क्या पाना चाहता है, छुटकारा पाना चाहता है। तो जब माँ ने क्या करता है कि बड़ा बेटा जो होता है, बड़ा बेटा है, कौन बेटा है बाबू, बड़ा बेटा के पास चिट्ठी जानते हैं ना, ऑर्डर, चिट्ठी भेजती है शहर में और बोलती है क्या, लिखते उसमें कि बेटा घरे आजा, हम मांगू के अस्पताल में भर्ती करना चाहती हूँ, क्या करना चाहती हूँ अस्पताल में। सोचिए बाबू यहाँ से, तो आप ये बेटा जो था यही बात के लिए सोचता था कि अरे तेरी के मैवा तो अब तैयार हो गए, मैवा तैयार हो गए, चलो हाली आया बाबू, हाली जो भी फॉर्मेलिटी जो निभाया जाता है अथी यहाँ इस डॉक्टर से साइन सिग्नेचर, तो इससे कागज पत्र, तो ये कागज पत्र नहीं होता है, कागज पत्र जो भी लगता है उसमें हाली सिग्नेचर करना स्टार्ट कर दिया, क्या हो गया, करना स्टार्ट कर दिया, क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। तो जब घर से निकलती है, घर से मांगू, कौन, मांगू और मांगू के माँ तो सोचते कि मेरा बेटी कल चल जाएगी हॉस्पिटल में, कैसे रहेगी, कैसे क्या करेगी ना करेगी, मेरा मांगू बेटी कैसे क्या करेगी ना करेगी। तो जब निकलती है तो जब निकलने के जब बेर आता है तो गाड़ी से निकलती है, यानी बैलगाड़ी से निकलती है। कौन गाड़ी से निकलती है बाबू, बैलगाड़ी से निकलती है। तो रास्ते में जैसी जाती है ना तो कोई बोलता है कि कहाँ अस्पताल में भर्ती करने जा रहे हैं, तो इसको सेवा नहीं करना चाहिए, इसको सेवा खुद कीजिए घर पे, क्या कीजिए, घर पे खुद सेवा कीजिए। ई का एगो मेरा गांव के बूढ़ी है, उसमें 4 साल से भर्ती है, वो ठीक है नहीं। देखिए नेगेटिव सोच वाले जितना भी होता है ना, जिसको पीछे हटाना ना, नेगेटिव बोल देगा आप सोच में। अब ये माँ जी के 2 बात हो गई, यहाँ कुसुम सही बात बोली है कि कुसुम गई 3 महीना में ठीक हो गई, और जो गाड़ी वाला था वो बोल रहा है क्या कि मेरा जो बूढ़ी दादी मेरा गांव के 4 साल में भी ठीक नहीं हुई है। उसको मन में खटकने लगा और सोच रही क्या कि क्या हम जाएं अस्पताल में भर्ती करें या ना जाए, जाए या ना जाए। कौन कहती थी, माँ जी, कौन, माँ। फिर भी बेटा जाता है और खिड़की से देखता है क्या, खिड़की से जैसी हॉस्पिटल आता है, जैसी दरवाजा से देखता है क्या, पागल उगल ऐसे पूरा बाल वगैरह दुनिया दस्तान कर रही है, क्या कर रही है। तो उसमें देख रहा है कि पागल पत्नी से बात कर रही है, तो पागल पत्नी पति से बात कर रहा है, भाई है पागल बहन भाई से बात कर रहा है। मानिए कि जो भी नहीं आप कोई रिलेशनशिप में तो आप जाके बात कीजिएगा ना जी, बात कर रहा है तो देख रहा है क्या, बात कर रहा है। और उसमें जो भी है तो पति जो भी है कि जैसी हॉस्पिटल के अंदर जाती है, अंदर जाती है तो ऐसी देखती है क्या कि सब पागल खाना वगैरह दुनिया दस्तान। उधर से डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर और नर्स आती है। तो डॉक्टर से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मांगू के आती है और मांगू के एक रुमाल देती है और मांगू देखती है कि नया कपड़ा पहन ले, मांगू ऐसे वैसे पूरा कर रही है, पागल है भाई तो कैसे करेगी ना, कर रही है। तो मांगू के डॉक्टर आन के लेके चल जाते हैं। तो माँ जो है बोलते हैं कि डॉक्टर साहब एक विनती है, का विनती है या, तो विनती का हवा बताबा,
बोला माँ जी, बोला 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 का बिनती है बा। तो बोले था कि बिनती ई है डॉक्टर साहब, का हम अपन बेटी के देख सका ही, जहाँ रउआ रखा हमार बेटी के तहाँ देख सका ही या। तो बोल रहे हैं क्या डॉक्टर साहब कि ना माँ जी, ना तू देख ना सका। काहे कि आज से तू समझ ला कि ई जो बेटी है ना, ई मंगू है, आज से मेरी बहन है और हम आपका बेटा है। कौची है? बेटा है। कौची है? बेटा है। और नर्स बोल रही है क्या? नर्स बोल रही है क्या कि आज से समझ जाइए माँ जी कि आज से मेरी ई बहन नहीं अति बेटी है। कौन है? बेटी बेटी बहन सब कुछ आज क्या है? मांगू मेरी मेरी बेटी बहन है। क्या है? बेटी बहन। तो माँ का थोड़ा बहुत विश्वास होता है कि चलो भाई यहाँ पर सेवा सत्कार होगा। और माँ को जो भी मन में सवाल था कि डॉक्टर साहब एक बात बतावा ना बाबू, का खाना हमारे बेटी के खियाबा ना। तो हाँ माँ जी, खाना मिलता बा। तो एक बात और बता दा डॉक्टर साहब, तो हमारे बेटी के 5 बार कपड़ा बदलवा ना। तो हाँ, कपड़ा बदल देबुआ। तो ये डॉक्टर साहब, नर्स साहब, एगो समस्या और है बता का से हमार बेटी अंधार घर में सूता हुआ लाइट ऑफ कर दिया। का कर दिया? लाइट बंद कर दिया। तो ठीक माँ जी, से लाइट बंद कर देवे से अथी डॉक्टर साहब हमार बेटी के नींद ना आए। तो माँ जी बोले ना कि हाँ, नींद के दवा भी दिया जाता है। क्या दिया जाता है? नींद के दवा। और इतना कहा कि माँ जो होती है, माँ चल आती है कहाँ बाबू? घर पे आ जाती है। क्या रोते कूदते नहीं, चल आती है, घर पे आ जाती है। और माँ जब खटिया पे सोई थी, खटिया पे सोई थी, तो सोई थी अग्न में, तो नहीं होता है जब कोई बात के सोचते रहिए बार बार ना, तो इस सपना नहीं होता है, सुतला में भी याद आने लगता है, सपनाने लगती है। और सपनाते यानी कि सपनाते माँ जी भी था, मंगू के श्रेणी में आ गई थी। यानी कि मंगू की तरह में भी क्या हो गई थी? पागल हो गई थी। यानी कि माँ जी थी मंगू के दम अथी में, बेचैनी में, मैंने मांगू के प्यार में, बेचैनी में माँ को भी मांगू की तरह क्या बना दिया? पागल बना दिया बाबू। तो माँ का प्यार ये होती है। माँ का प्यार क्या होता है? ये होता है बाबू। तो माँ देखिए, माँ जितना भी होती है ना, सारा चीज नहीं, माँ कभी जब भी डांट को भी प्यार करती है, कभी जब भी बोला कभी भी प्यार करती है, कभी जब भी नहीं डांटा भी करती थी, कभी जब भी मारा भी करती है, कभी जब भी हर कुछ करती है माँ, ठीक है ना। कभी जब कुछ गलती अपना भी करते हैं ना, तो दुनिया से लड़ जाती है माँ, वो होती है माँ, ठीक है। तो आइए हम लोग तो इस कहानी था और थोड़ा सा आते हैं। तो जो गुजराती भाषा में जो लोकप्रिय जो कथाकार थे वो कौन थे बाबू? ईश्वर पेटलीकर थे। कौन थे? ईश्वर पेटलीकर थे। और मांगू जो थी जन्म से क्या थी? पागल और क्या थी? गूंगी थी। और उसका उम्र कितना था बाबू? 12 वर्ष था। कितना था? 12 वर्ष। एक बात और कहीं 14 वर्ष बताया जाएगा। कितना वर्ष बताया जाएगा? 14 वर्ष। तब बस 14 वर्ष बताया जाएगा ना, तो जब हॉस्पिटल भर्ती करने जाती है तो अति सामान आगहन के शायद महीना था कुछ बाबू, आगहन कौची था देखते लोग, आगहन के महीना में, कौची के महीना में बाबू? हाँ, आगहन के महीना में। कौची के? आगहन के महीना में 14 वर्ष के हो जाती। कौन? ऐसी मंगू। कौन? मंगू, ठीक है। माँ के 4 बच्चे थे, जिसमें 2 बेटा और कितना था? 2 पुत्री थी। कितना पुत्री थी? 2 पुत्री थी। मांगू की बड़ी बहन के नाम था कामू। क्या नाम था? कामू नाम था। क्या नाम था? कामू नाम था। कामू नाम थी, ठीक है। माँ के 2 पुत्र शहर में काम करते थे। कहाँ काम करते थे? शहर में काम करते थे। अब अति कामू शादी के बाद ससुराल रहती थी। कहाँ रहती थी? ससुराल रहती थी। तो आप लोग से पूछा जाएगा कि मांगू के अति माँ जी कौन बेटा को शहर से चिट्ठी लेके यानी कि ऑर्डर लिख के मानने के बोले थे? तो बड़े बेटों को। कौन बेटे के बाबू? बड़े बेटों को। मांगू को बड़ी बहन का क्या नाम था? कामू। क्या नाम था? कामू। कौन मतलब मैंने कि अस्पताल से ठीक होकर आ गई थी? कुसुम। कौन आ गई थी? कुसुम। क्या हो गई थी? कुसुम। चलिए ठीक है। तो ये जो माँ जो कहानी है, इसका लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। तो जितना भी सारे के सारे ऑब्जेक्टिव बनता है ना बाबू, इसमें ऑब्जेक्टिव सारे के सारे बना दिया गया था। जितना भी मेन पॉइंट था बता दिया गया है। और आप लोग अगर कहानी अगर गौर से सुनेंगे तो शायद हम बताते हैं कि आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, ठीक है। तो शायद आप लोग के क्लास अच्छा लगा होगा। तो ठीक है, ओके।